आपके साथ अशोक वृक्ष लगाने के फायदे, अशोक वृक्ष घर के मुख्य द्वार के भीतर या मुख्य द्वार के बाहर क्यों लगाएं? क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम अशोक वृक्ष को इतनी मान्यता देते हैं? आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा यह है कि पवित्र वृक्षों में सकारात्मकता फैलाने के वृक्षों में, वास्तु दोष दूर करने के वृक्षों में अशोक वृक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप को मैं इसकी जानकारी दूं उसके पहले कहना चाहूंगा कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की आपकी अपनी मन की कोई बात है, आप कमेंट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। सबसे पहले तो यह बात आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अशोक वृक्ष घर के वास्तु दोष को दूर करता है। और इस कारण से जब हमें यह नहीं मालूम है कि घर में वास्तु दोष है या कि नहीं, या किसी ने कहा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है और आप उसका उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जो मुख्य द्वार है आपके घर का, जिससे आप घर में प्रवेश करते हैं, एंट्री लेते हैं, उस मुख्य द्वार के दोनों तरफ अशोक के एक एक वृक्ष लगा दीजिए, एक एक पेड़ लगा दीजिए। शहरों में यह दिक्कत हो सकती है कि मुख्य द्वार के ठीक बाहर पेड़ लगाने की जगह ना हो। आप मुख्य द्वार के भीतर अपने घर की बाउंड्री में लगा दीजिएगा। फिर यह दिक्कत हो सकती है कि घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही हमारा तो कंस्ट्रक्शन हो चुका है मकान का, और कंस्ट्रक्टेड हाउस है, फ्लोर भी उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप बड़े गमले में द्वार के दोनों तरफ एक एक अशोक का वृक्ष किसी शुभ मुहूर्त में लगाएं। विशेष रूप से यदि सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो या शुक्रवार हो, उसमें अच्छा सा चौगड़िया या होरा मुहूर्त देखकर आप अशोक का वृक्ष अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाएं। वास्तु दोष निश्चित रूप से इससे दूर होते हैं। दूसरी बात है कि ये जो आर्थिक युग चल रहा है, स्वाभाविक है कि जो युग चलेगा उसमें उसी तरह की समस्याएं भी आती है। आर्थिक युग है तो आर्थिक समस्याएं आएगी, भौतिक युग है, भौतिक सुविधाओं की समस्याएं या भौतिक सुविधाएं हमें समस्या में डाल देगी। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अर्थ की कमी से परेशान ना हो। पुराने लोग इसको कहते थे कि लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी की नाराजगी है, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है, और इस वजह से वह माली हालत में, तंगी हालत में चल रहा है। अब लक्ष्मी जी कोई ऐसी दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं, कोई व्यक्ति या पर्सनालिटी हमें जो दिखाई दे रही हो ऐसा तो कोई है नहीं।
पैसा जेब में होता है, हम लक्ष्मी के मान लेते हैं। जब पैसा आता है तो हम ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा बरस रही है। तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर, आप पर बराबर बनी रहे, धन की, पैसे की कोई कमी ना रहे, आर्थिक तंगी आपके घर में ना रहे, इसके लिए भी अशोक वृक्ष का रोपण करना, और उसके अलावा साथ ही साथ में आपको बता दूं कि अशोक वृक्ष को रोजाना जल चढ़ाना आवश्यक है। मुख्य बिंदु तो अपना आज का यही है कि हम अशोक वृक्ष को जल क्यों चढ़ाए। पीपल को चढ़ाए, बरगद को चढ़ाए, और कोई वृक्ष को चढ़ाए, लेकिन अशोक वृक्ष को जल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है। घर का वास्तु अशोक वृक्ष लगाने से भी, और अशोक को जल चढ़ाने से, 2 अगरबत्ती धूप लगाना और एक दीपक लगाना, इनसे भी घर का वास्तु दूर होता है। यही नहीं, यह भी मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया। अगर आप घर में या घर के बाहर अशोक वृक्ष लगाए हुए हैं, आप अशोक वृक्ष को नियमित रूप से जल सींचते हैं और धूप बत्ती करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर में स्वास्थ्य सभी सदस्यों का ठीक रहेगा। हल्की फुल्की तो देखिए सर्दी जुकाम बुखार तो एक मामूली बात है, मौसम बदलता है, कुछ होता है, लेकिन ये पक्की बात है कि कोई स्थायी रूप से बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। अशोक वृक्ष की अगली जो अच्छी बात है, यानी कि हम लोगों को हींग लागना फिटकड़ी रंग चोखो आय, ये कहावत पूरी होती है अशोक वृक्ष के संबंध में। किसके लिए, किस पहलू के लिए, किस फैक्टर के लिए, किस तथ्य के लिए? ये है बच्चों की पढ़ाई। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को अशोक वृक्ष को जल सींचना चाहिए, धूप दीपक लगाना चाहिए, और अति महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी छाया में पढ़ता है, तो ये मान लीजिए कि सार्थक पढ़ाई, सिग्निफिकेंट स्टडी तो वही है। क्यों? क्योंकि समझने में जल्दी, यानी कि जल्दी सीख जाएगा, लर्न जल्दी करेगा बच्चा, और स्थायी रूप से उसके दिमाग में वह बात घर कर जाएगी। आकर घर पर यह नहीं कहेगा कि यार मम्मी यार पापा, मैं रात को जो तैयार कर रहा था वहां तो मैं भूल गया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो 10 दिन में हम पढ़ाई नहीं कर सकते, वो 2 दिन में पढ़ाई भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारा एक अंदरूनी विश्वास है कि मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ रहा हूं। फिर आप ये देखिएगा कि कितना परिवर्तन आप में, जो पढ़ने वाला है, आपके बच्चे में, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस व्यक्ति में, कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो घर में जो बच्चे, जवान, युवा पढ़ाई योग्य है, उनको अशोक वृक्ष को जल सींचना चाहिए, उसके नीचे बैठकर पढ़ना भी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा हम पाते हैं कि हमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया, सीखा, पढ़ाई लिखाई करी, बच्चों को संस्कार दिए, और बाहरी कोई व्यक्ति आकर के तो यार आप तो इतने अच्छे हो, आपके बच्चे भी बड़े संस्कारित है, बड़े पढ़ते लिखते हैं, कुल मिलाकर वो नेगेटिविटी छोड़ना चाहते हैं। परंतु जैसे ही वो अशोक वृक्ष के नीचे से अपने घर में एंट्री मारेंगे,
तो एक तो नेगेटिविटी उनकी कम हो जाएगी और दूसरे स्थायी रूप से वो नेगेटिविटी नहीं रहेगी। उल्टे उनके जाने के बाद हम सब यही कहेंगे कि अच्छा रहा वो चले गए, नहीं तो यहां पर एक नेगेटिविटी स्थापित हो जाती और नामालूम हमारे साथ साथ में क्या बुरा होता। एक काम और करें आप कि हर शुक्रवार को, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, धन धान्य से भरपूर रहना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को अशोक वृक्ष को आप जो देसी कपूर आता है उस देसी कपूर का दीपक लगाए या धूप लगाए। फिर आप देखिएगा कि मां लक्ष्मी किस तरीके से प्रसन्न होती है आप पर। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई उसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि अन्य जो प्लांट्स हमारे घर में लगे हुए हैं उनके अलावा अशोक वृक्ष का लगा होना, अशोक वृक्ष को जल सींचना, उसकी पूजा अर्चना करना, ये आप अपनी लाइफ स्टाइल का एक अंग बना ले। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, वह 1.25 लाख का काम करेगा। आप बचत करना चाहते हैं, बचत होगी, आपके कोई काम कदापि कदापि नहीं अटकेंगे। बस ध्यान ये जरूर रखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपका विश्वास अगर इसमें हो तो आपको ये करना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी टिप और देता हूं मैं आपको, और वो ये है कि आप प्रत्येक सोमवार को एक में जो टोटका बता रहा हूं इसका वह अवश्य कीजिए। क्या? प्रातः जब आप अपने पूजा कक्ष में पूजा करते हैं उसके पहले 3 पत्ते अशोक के तोड़े, उनको जल से साफ करें, धूप बत्ती करें, 1 पत्ता पूजा की ताक में रख दे, 1 पत्ता तिजोरी में रख दे और 1 पत्ता अपने पर्स में रख दे। मानी हुई बात है कि हर प्रकार की समस्या जो अर्थ से संबंधित, जो पैसे से संबंधित है, उसका पूरा निराकरण हो जाएगा। अगले सोमवार को नए पत्ते ले, पुराने पत्ते को उठा ले वहां से, उन्हें किसी वनस्पति में डाल दे बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर, और नए पत्ते पुनः जो तरीका बताया वैसे रखिए। 2-5 सोमवार में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पॉजिटिविटी मिल रही है और आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि अगर इतना सा काम करना है, धूप बत्ती हम करते ही है, आरती वगैरह हम करते ही है, तो खाली 1-3 पत्ते लाकर रखना ही तो है, तो वो क्यों नहीं हम काम कर ले। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको अशोक वृक्ष को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, अशोक वृक्ष घर में क्यों लगाना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी मैंने। जय श्री कृष्ण।